अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये हमारे पास 80 अंडों की मुकम्मल ऑटोमेटिक एनर्जी सेवर मॉडल और सिर्फ एसी लाइन बिजली पे चलने वाली इनक्यूबेटर है। तो मैं भाई को बताता चलूँ कि ये हमारे पास इनक्यूबेटर जो है, जिस घर में यूपीएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है उसमें ये काम आता है। और जिधर या फिर ऐसे इलाकों में जिधर हमारे पास लोड शेडिंग नहीं होती या फिर होती है तो बहुत कम अरसे के लिए होती है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होती है, तो वहाँ पे ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे मैंने क्वालिटी कंट्रोलर लगाई हुई है टेम्परेचर के लिए, जो कि W3001 के नाम से जानी जाती है। और साथ में ट्रे की टर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे टाइमर यूज़ किया हुआ है। तो ये वीडियो मैं कस्टमर की गाइडलाइन के लिए भी बना रहा हूँ और साथों साथ यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप में भी इंशाल्लाह इसको अपलोड करता जाऊँगा। तो इस टाइमर में ना ये अभी 116 मिनट बाकी है, तो 116 मिनट के बाद ये हमारे पास टर्निंग करेगा एक 50 सेकंड के लिए मैंने उसके अंदर सेट किए हुए हैं। तो दोबारा से 50 सेकंड के बाद ये ट्रे को ऑफ़ कर देगा, और जो ही ये ट्रे को ऑफ़ कर देता तो फिर से 120 मिनट 2 घंटे जिसको हम काउंट कर सकते हैं तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जब टर्निंग शुरू करेगा तो यहाँ पे एक छोटी सी LED है, ये भी ऑन हो जाएगी ताकि आपको पता चले। तो साथों साथ मैं इसकी टेस्टिंग की डेमो भी दिखाऊंगा। पहले इसकी इंटरनल बॉडी की तरफ जाते हैं। तो इंटरनली इसके अंदर क्या है, इंटरनली ये इसका दरवाज़ा है, यहाँ पे ये इसका मिरर है, बाहर की तरफ से इसके आप व्यू कर सकते हैं। ये आप देखें क्लियरली व्यू कर सकते हैं बाहर की तरफ से इस मशीन की। और दरवाज़ा खोलेंगे तो ये आपको अंदर की तरफ जो सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, कोई किसी किस्म की इजाफी वायरिंग आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये ट्रे होगी हमारे पास, PVC इंपोर्टेड ट्रे है हमारे पास। ये रोल करेंगी अंडे को। इनिशियली 18 दिन के लिए आपने अंडे को इसके ऊपर रखना होता है और पानी का एक छोटा सा बाउल इसके नीचे रखना होता है। तो इसके साथ में ये इजाफी हैग्रोमीटर भी दे देता हूँ। इसमें आपने नमी और हीट चेक कर सकते हैं। नमी इनिशियली 18 दिनों के लिए आपने 50 और 60 के बीच में रखना है, और जब 18 दिन की गुज़र जाए तो आपने एक तो अंडे इस ट्रे से शिफ्ट करने हैं, जाली वाली ट्रे जो मैं साथ भिजवाता हूँ, इसको हम हैचर ट्रे भी कहते हैं, उसमें आपने शिफ्ट करने हैं। तो उसमें आप अंडे शिफ्ट करेंगे और ह्यूमिडिटी के लिए बर्तन की साइज़ को आप बढ़ाएंगे। साइज़ मीन पानी की लेवल को नहीं, साइज़ की बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी। तो आपने कोशिश करनी होगी कि 70 प्लस या 80 तक पहुंचानी होती है लॉकडाउन पीरियड में, और अंडे को वहाँ पे रोटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इस ट्रे के अंदर इस तरह पड़ा रहेगा इनिशियल टेस्टिंग के दौरान। बाद में आप इसको नीचे भी रख सकते हैं जब टेस्टिंग हो जाए आपकी, और आपको बर्तन कंफर्म कर ले कि ये हमें 50 to 60 ह्यूमिडिटी देता है पहले 18 दिनों के अंदर। अमूमन मैं इतने साइज़ का बर्तन जो है उसको रिकमेंड करता हूँ, और प्लास्टिक का जो जंग वगैरह नहीं पकड़ता, इसको आप पानी से भर के इसके नीचे इस तरह रख सकते हैं। और साथों साथ मैं बताता चलूँ कि ट्रे की रोलिंग आप किस तरह चेक करेंगे। तो बाहर से यहाँ पे देखें सेट का बटन शायद इसमें नज़र आ रहा हो। इसमें हमारे पास 4 बटन्स लगे हुए हैं। एक है अप, ये अप है, ये डाउन है, ये सेट है और ये स्टॉप है। तो आपने क्या करनी है, सेट के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। इधर उधर छेड़ना नहीं इस दौरान, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रे की टेस्टिंग करनी है, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, फिर आपको मसला पड़ जाएगा। तो दोबारा से आप जब जो ही इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे सेट बटन को, तो ऑटोमेटिकली ये देखें LED ऑन हो गई। LED का ऑन होने का मतलब कि आपकी ट्रे ने रोटेशन शुरू कर दी। तो चले मैं इसके ऊपर ये कटर रख देता हूँ
تاکہ آپ لوگوں کو اس کی موشن نظر آ جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کتنی کلیئرلی اور سموتھلی جو ہے یہ موومنٹ کر رہی ہیں۔ یا پھر آپ یہاں پہ جو گند پڑا ہوا ہے اس پائپ کے اوپر، اس کے ذریعے سے آپ کے روٹیشن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کٹر جو ہے وہ انہوں نے آگے موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ساتھوں ساتھ میں آپ کو اسکرین بھی دکھاتا چلوں تو 12 سیکنڈ 11، اور جو ہی یہ 0 سیکنڈ پہ آئیں گے نا تو آٹومیٹیکلی ٹریڈ ٹرننگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ تو جب ٹریڈ ٹرننگ اس کی سٹاپ ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹیکلی 120 منٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ تو 120 منٹ تک آگے آپ نے کیا کرنے ہیں، ویٹ کرنے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ سے 50 سیکنڈ کے لیے اسی طرح ہی ٹرن کرے گا۔ اور ساتھوں ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے جتنے بھی ماڈل ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ انسولیشن لگائی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس سے جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہیٹ کا اور ہیومیڈیٹی کا ضیاع نہ ہو۔ تو اور بیک سائڈ پہ میں نے اس کے اندر سوراخ کیے ہوتے ہیں تاکہ آکسیجن کی وینٹیلیشن اس کے اندر ہو۔ اور ساتھوں ساتھ میں یہ ٹیمپریچر کنٹرولر کے بارے میں بتاؤں کہ یہ 37.7 پہ آف ہوگی اور 37.2 پہ یہ دوبارہ سے آن ہوگی۔ تو ٹیسٹنگ اس کی ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اس کو کسٹمر کو ڈیلیور کرا دیا جائے گا۔